बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आबिद और मेरी आज की वीडियो का जो मौजू है वो है प्याज की फसल पर थ्रिप्स का हमला। किस तरह थ्रिप्स जो है वो प्याज की फसल को नुकसान करती है, तो आज मैं बताऊंगा आपको इसके हवाले से, और साथ में इसके लिए कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे ज़्यादा बेहतर है इसके हवाले से भी बात होगी। तो नाज़रीन, जो थ्रिप्स है ये इंतहाई नुकसानदेह कीड़ा है। अगर इसका अटैक जो है, हमला जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो प्याज की पैदावार है वो मुतासर होती है। अगर ये हमला शदीद किस्म का हो तो आपकी जो प्याज की पैदावार है वो तकरीबन 60 से 70% तक नुकसान हो सकता है। तो थ्रिप्स जो नुकसान करती है उसका तरीका ये है कि ये इनके पत्तों से ये जो भूखें होती हैं इससे रस चूसती रहती है, जिसकी वजह से इसकी जो पत्ते हैं, जो भूखें हैं, ये कमज़ोर हो जाती हैं। और साथ में ये देखें ना, आपको जिस तरह इस पर काफ़ी ज़्यादा भूखें नज़र आ रही हैं, बल्कि नीचे से आपको ये नई भूख निकलती हुई भी नज़र आ रही है। तो अगर इसका अटैक ज़्यादा चलता रहे तो इसी तरह ये काफ़ी तादाद में इस पर नई जो भूखें हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि इस पर कोई बैक्टीरियल ब्लाइट लग गई है जो कि इसको बिल्कुल ऊपर से रोक दिया है और नीचे से नए शगुफ़े निकाल रही है। तो ये इस तरह इसका जो बढ़ोतरी है वो रुक जाती है, इसकी भूखें ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन जो इसका जो प्याज का फल होता है, जो प्याज का साइज़ होता है वो बिल्कुल छोटा रह जाता है, जिसकी वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा जो पैदावार है वो मुतासर हो सकती है। तो लिहाजा आपने अपनी प्याज की फसल को थ्रिप्स के हमले से बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आया ये जो हमला है ये थ्रिप्स का है या कि फंगस की वजह से। तो नाज़रीन, जब थ्रिप्स को आपने देखना है तो जिस तरह ये देखें, ये भूखें आपको नज़र आ रही हैं, तो इनको आपने खोल के देखना है। इनके दरमियान में, इन भूखों के दरमियान में आपको बारीक बारीक किस्म का कीड़ा नज़र आएगा। यहाँ पे ये देखें, तो ये बारीक बारीक जो कीड़ा है इसे थ्रिप्स कहते हैं। ये बिल्कुल ब्राउन कलर में होती है और बिल्कुल बारीक होती है। काफ़ी गौर के साथ अगर देखें तो ये मालूम होती है। और अगर इसका हमला बहुत ज़्यादा हो तो इसकी जो तादाद है वो हज़ारों के हिसाब से एक पौधे पर आपको मिलेगी, बल्कि हज़ारों से भी ऊपर चली जाती है। तो इस तरीके से ये भूख को जो है कमज़ोर कर देती है। जो खुराक है वो फल के अंदर मुंतकिल नहीं होती, जिसकी वजह से प्याज जो है वो कमज़ोर रह जाता है और पैदावार मुतासर होती है। तो अब हमने इसको किस तरह कंट्रोल करना है इसके हवाले से बात होगी। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि थ्रिप्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड जो हैं वो मार्केट में अवेल हैं, मिल जाती हैं, लेकिन इसका अगर बेहतरीन आपने कंट्रोल करना है तो इसके लिए जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो है स्पिंटोराम। एक जहर है स्पिंटोराम, जो उसका आपने 80 ग्राम के हिसाब से स्प्रे करना है। तो स्पिंटोराम जो है ये तकरीबन एक स्प्रे से आपको 20 से 25 दिन का लंबा कंट्रोल मिल जाता है। साथ में आपकी जो फसल है वो भी मुतासर नहीं होती। तो इस लिहाज से ये सबसे बेहतर जो प्रोडक्ट है वो स्पिंटोराम है। ये अरिस्टा कंपनी का है, जो कि रेडिएंट के नाम से मिलता है, या फिर टारगेट के पास है ये डेलीगेट के नाम से, और इसके अलावा और भी शायद किसी कंपनी के पास मिल जाए। और दूसरे नंबर पे अगर इसका आपने रिज़ल्ट देखना है तो वो फिर गैमा साइहैलोथ्रीन जो है उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर आपका क्लोरोफिनापायर आ जाता है, इस पे एसीफेट आ जाता है, फिर एबामैक्टन हो गया, फिर पायराइट के नाम से जो क्लोरोफिनापायर मिल रहा है वो हो गया, और बाकी कंपनियों का। तो जो इस लिहाज से जो सबसे बेहतर स्प्रे है वो है आपके पास स्पिंटोराम, जो आपने 80 ग्राम करना है, और इसका बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आपकी जो फसल है वो भी खुशहाल नज़र आएगी, वो मुतासर नहीं होगी।